बसों के किराए में 25% वृद्धि को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बसों के किराए में वृद्धि दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश कोरोना की मार से जूझ रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति पहले ही ठीक नहीं है। ऐसे में बसों के किराए में वृद्धि करना सरकार का निर्णय ठीक नहीं है। राठौर ने कहा कि कोरोना काल में महंगाई की मार आम जनता पर पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, लेकिन आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में जनता को राहत देने के बजाय सरकार लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है। राठौर ने कहा कि अगर सरकार इस फैसले को लागू करती है तो कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। हालांकि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि अभी फिलहाल किराया बढ़ाने को लेकर किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं दी गई है। अभी इसके साथ ही अन्य कई प्रस्तावों पर भी पिछले कल विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। उधर माकपा ने भी बस किराया वृद्धि के निर्णय का विरोध किया और जनता पर आर्थिक बोझ लादने के निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की। अन्यथा पार्टी इस जनविरोधी निर्णय के विरुद्ध प्रदेशव्यापी जन आंदोलन करेगी। माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के इस निर्णय से सरकार व इनके मंत्रियों के दोहरे चरित्र को भी उजागर किया गया है। परिवहन मंत्री सदा यही बयान दे रहे थे कि प्रदेश में बस किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, परंतु गुपचुप तरीके से चंद ऑपरेटरों के दबाव में आकर बस किराया वृद्धि को अंजाम देकर प्रदेशवासियों के साथ इस संकट की घड़ी में बड़ा धोखा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिस ढंग से इन्होंने जो किराया बढ़ाया है, मुझे लगता है गलत है। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से अगर ऐसा कोई निर्णय ले रही है उस पर रोक लगाए। जनता इसको मानने वाली नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर पूरी मुखर है। हम इस मुद्दे पे जल्दी ही सड़कों पे आने वाले हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा उस पर हमको आपत्ति है, क्योंकि इस वक्त जो क्रूड ऑयल है वो विश्व बाजार में बहुत ज़्यादा सस्ता है। लेकिन सरकार ने बजाय राहत देने के जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। हमने इस इशू को लेकर प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर हमने आंदोलन भी किया है। हमने इस मुद्दे को उठाया, प्रदर्शन भी किए हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार को डीजल और पेट्रोल पे जो बढ़े हुए दाम है वो वापस लेने चाहिए और हिमाचल सरकार ने जो वैट डीजल और पेट्रोल पे लगाया है उसको कम किया जाना चाहिए। अगर कम होगा तो निश्चित तौर पे जो है किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो सरकार को डीजल और पेट्रोल पे जो वैट लगाया है वो भी कम करने की जरूरत है। सर क्या देखिए, जब भी आपस में कभी बैठते हैं तो उसमें कई चर्चाएं औपचारिक होती है, कई अनौपचारिक भी होती हैं और इसीलिए अनेक बातें चलती रहती हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि हर अनौपचारिक बात समाचार बन जाए ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन कई बातों पर आपस में व्यक्तिगत रूप से चर्चा होती है, तो इसलिए उन विषयों में से एक विषय इस पर भी कोई ना कोई चर्चा निकली होगी। लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय तो नहीं हुआ है और इसलिए यह कि अभी लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं और फिर बहुत से जो परिवहन क्षेत्र के लोग हैं उनकी ओर से मांग भी आ रही है और वो मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी सरकार के साथ लगातार लोग संपर्क में रहते हैं। और वर्तमान में कोरोना के समय में समाज के अनेकों वर्ग ऐसे हैं जिनको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है और बहुत सी तरह से नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो उस समय यह है कि
परिवहन क्षेत्र के लोग भी अपनी बात को कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने प्रयास किया है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। तो इसलिए है कि अभी देखेंगे कि क्या सुझाव, क्या सजेशन आती हैं, तो जब भी कोई अंतिम निर्णय होगा तो वो आपको सूचित किया जाएगा। सर, अभी तक ये जो कल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में 25% जो बस किराया बढ़ाया गया है, हमारी पार्टी सीपीआईएम इसका विरोध करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस जन विरोधी फैसले को जो है तुरंत वापस लिया जाए। और जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार और प्रदेश के परिवहन मंत्री इससे पहले बयान दे रहे थे कि किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा है और चंद लोगों के दबाव में आकर जो है ये आर्थिक बोझ जो है प्रदेशवासियों के ऊपर प्रदेश की सरकार ने डाला है। कोविड-19 के चलते ये जो लॉकडाउन और कर्फ्यू को बीते करीब 3.5 महीने हो गए हैं और इन 3.5 महीनों के अंदर जो है प्रत्येक क्षेत्र जो है प्रदेश के अंदर, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो कृषि है, पर्यटन है, ट्रांसपोर्ट है, अन्य वाणिज्यिक कारोबार है, दुकानदार है, वो सभी कारोबार जो है इस दौरान में ठप रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो रोजगार का संकट पैदा हुआ है और जिसके चलते लाखों लोग जो है प्रदेश में जो है बेरोजगार हुए हैं। और इस प्रकार से सरकार का जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने से जो है रोजी रोटी का संकट जो है वो और गंभीर होगा। और जिस प्रकार से पिछले 3 महीने के अंदर प्रदेश सरकार ने राशन, पानी, बिजली, इसके साथ साथ डीजल, पेट्रोल और जो प्रॉपर्टी टैक्स है और माल भाड़े में जो वृद्धि की गई, उसके चलते प्रदेशवासियों के ऊपर जो है बड़ा आर्थिक बोझ पड़ा है। और प्रदेश सरकार ने इन 3 महीनों के अंदर जो है करीब 80 करोड़ जो राशन में सब्सिडी जो देती थी और इसके अलावा जो बिजली में सब्सिडी मिलती थी उसमें 100 करोड़ की जो है वो कटौती की है और जिसके चलते जो है प्रदेश में जो डिपों में राशन मिलता है उसकी कीमतों में वृद्धि हुई है और इसके साथ साथ बिजली की दरों में भी जो है वो वृद्धि जो है वो प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है। इस विषम परिस्थिति में जब जनता जो है रोजगार से वंचित हो रही है और संकट के दौर से गुजर रही है, तो प्रदेश की सरकार से जनता अपेक्षा करती है कि वो जो है राहत प्रदान करे, परंतु राहत देने के बजाय जो है प्रदेश की सरकार जो है जनता के ऊपर जो है बेवजह आर्थिक बोझ लादने का काम जो है वो कर रही है। हमारी पार्टी इसका जो है विरोध करती है और प्रदेश की सरकार से सीपीएम मांग करती है कि तुरंत जो है ये जो भारी वृद्धि, चाहे वो बस किराए के अंदर है, चाहे वो पानी की दरों के अंदर है, चाहे वो बिजली की दरों के अंदर है और जो राशन की कीमतों में वृद्धि की है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स है, कूड़े की फीस है और जो माल भाड़े में जो वृद्धि की गई है, इसको तुरंत वापस दे। और इसके साथ साथ जो है, क्योंकि आज बड़े पैमाने पर जो है वो बेरोजगारी प्रदेश के अंदर हुई है, तो प्रत्येक जो भी परिवार है जो आयकर के दायरे से बाहर है उसको 7,500 रुपए प्रति माह जो है आगामी 6 माह तक जो है प्रदेश सरकार उसके खाते में डाले। और इसके अलावा जो प्रदेश की जनता है उसमें 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जो अनाज है वो राशन के डिपो से मुफ्त जो है वो दे, ताकि सरकार जो है वो जनता के प्रति अपना जो संवैधानिक उत्तरदायित्व है उसको पूर्ण कर सके। अगर प्रदेश सरकार जो है इन मांगों पर गौर नहीं करती तो शीघ्र जो है सीपीएम एक बड़ा जन आंदोलन जो है इन मांगों को लेकर करेगी और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये जो आर्थिक बोझ डालने का काम है, जो बस का किराया बढ़ाया गया, इसको प्रदेश सरकार जो है वापस नहीं करे।